आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब सिर्फ 2 घंटे का इंतजार है। ठीक 2 घंटे बाद 6 बजे राष्ट्रपति भवन में आप संभावित 43 मंत्री, अभी तक जो लिस्ट आई हुई है उसके मुताबिक 43 मंत्रियों को शपथ लेते हुए देखेंगे। बड़े फेरबदल की इस बार तस्वीर है। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम की मुलाकात की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चाय पर पीएम ने संभावितों को बुलाया था, जिसमें आरसीपी सिंह सबसे पहले लेफ्ट से दिख रहे थे। आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री पद मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिख रहे हैं, पशुपति पारस दिख रहे हैं, आपको नारायण राणे दिख रहे हैं। ये तमाम लोग इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है सर्बानंद सोनोवाल असम से, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने त्याग दी थी, उनको बना दिया गया था। ऐसे में ये वो चेहरे हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये मंत्री पद लेंगे। हालांकि अगर पीछे की किताब में देखें तो आरके सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी के साथ किरेन रिजिजू भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ और चेहरे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ आकलन ही किया जा सकता है। जिन चेहरों की पूरी पहचान हो गई है वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज इन सभी के साथ मुलाकात की। जेपी नड्डा उनकी बाईं तरफ, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी तरफ आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बनेंगे, गुजरात से 5 बनेंगे, कुल 43 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अब सिर्फ 2 घंटे का इंतजार है। राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। 43 मंत्री शपथ लेंगे। आपके मन में भी चल रहा होगा लंबा चलेगा कार्यक्रम। वाकई लंबा चलेगा, क्योंकि 43 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। आप इसे कह सकते हैं सबसे बड़ा कैबिनेट रीशफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब तक 11 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, और हम आपको जल्दी से अगर उनके नाम बता दें तो जो कंफर्मेशन वाले 11 मंत्री हैं उनमें शामिल हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रिय, राव साहब दानवे पाटिल, सदानंद गौड़ा, रतनलाल कटारिया, प्रताप सारंगी। प्रताप सारंगी आपको याद होगा, वो अपने बहुत हम्बल बैकग्राउंड और हम्बल तरीके के प्रचार के लिए जाने गए थे, और पहली बार ही सांसद बनते हुए उन्हें पद मिल गया था, उन्हें मंत्री का पद मिला था। देवोश्री चौधरी, थावरचंद गहलोत, जो 7 मंत्री यूपी के बनेंगे उनके चेहरे अब हम आपको दिखा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल की तरफ से, कौशल किशोर मोहनलालगंज से सांसद हैं, एसपी बघेल। देखिए कैसे जातीय समीकरण भी साधने की पूरी कोशिश है। पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अजय मिश्रा, भानु प्रताप वर्मा, अनुप्रिया पटेल, अपना दल जो पिछली बार भी हुआ था, सरकार में शामिल हुआ, 2014 में भी मंत्री बनी थी, एक बार फिर से बन रही है। कौशल किशोर, रिजर्व सीट है मोहनलालगंज, वहां से सांसद है, दलित चेहरा। ये पूरी की पूरी जो 7 उत्तर प्रदेश की लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि चुनाव करीब हैं। अगले साल लगभग 8 महीने बचे हैं चुनाव में। ऐसे में एक सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश दिख रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि गुजरात से 5 मंत्री बनाए जा रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर बम्पर वैकेंसी, बम्पर लॉटरी लगी है। मंत्री बनने से पहले आज तक से बोले कौशल किशोर। एक्सक्लूसिव बातचीत जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी से उन्होंने की है, और बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पर बुलाया था। उसी चाय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, सुनिए क्या कहा उन्होंने। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, क्या उनकी तरफ से कहा गया है, और आगे अब आप आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, किस तरीके की तैयारी? प्रधानमंत्री जी ने चाय पे बुलाया था, और हम लोगों को कोई इस तरह का निर्देश वगैरह नहीं दिए गए। चाय पे बुला के बस थोड़ी सी बातचीत हुई, सब लोगों को बधाई वगैरह दी है, और उनके जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने सबको एक आमंत्रण पत्र दिया है राष्ट्रपति भवन पहुंचने का जी, शाम को 6 बजे। उत्तर प्रदेश से आप एक खास चेहरा हैं। 2022 के जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के, उस पर खास नज़र है खुद प्रधानमंत्री की। उसके हिसाब से आपके चेहरे को चुना गया है। और कौन कौन से लोग हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी मीटिंग आज प्रधानमंत्री के साथ हुई? पूरे देश से लोग थे, और मैं समझ रहा हूँ कि इस संबंध में कोई बात ना प्रधानमंत्री जी ने की है, कि बस उनका ये है कि जो काम है वो ईमानदारी से, पारदर्शिता से लोगों को करना है,
जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो करना है। क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया किस तरीके की जिम्मेदारी होगी? 2022 के चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में, उसके लिहाज से आप लोगों को तैयारी, वैसे ही चेहरे ढूंढे गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार तो देखिए सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके पहले से ही काम कर रही है। हमारे मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, ज़रूरतमंद लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, जो ज़रूरतें थी, उनको कैसे पूरा हो, उसके लिए हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत पूरे देश में बिजली का मुफ्त कनेक्शन दे दिया, गैस सिलेंडर चूल्हे दे दिए मुफ्त में, 50 करोड़ जनता को 5 लाख तक के मुफ्त में इलाज, ये सब गरीबों को मिलने वाला है, वो मिल रहा है। किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिलता है। आप लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसके बगल ही आपका संसदीय क्षेत्र है, आप कितना खुश हैं जब कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है? नहीं, मंत्री बनने से खुश होने का मामला नहीं है। मंत्री बनने से और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ने का मामला है। इसलिए अब और ज़्यादा बिजी रहना पड़ेगा और लोगों का काम और ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा मुस्तैदी से करना पड़ेगा। तो ये जो जिम्मेदारी दी गई है ना, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है और उस मेहनत की जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने की है, वो मेहनत करके उसको पूरा करने का काम करेंगे। बिजी रहना होगा, ज्यादा काम करना होगा और जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री देते हैं उसे सकुशल तरीके से निभाना होगा, कहते हुए कौशल किशोर को आप सुन रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में कुल 43 मंत्री बनाए जाएंगे और अब सिर्फ 2 घंटे का इंतजार है। शाम 6 बजे से शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। पूरी मंत्रियों की लिस्ट आज तक के पास है। कैबिनेट विस्तार में कुल 43 मंत्री बनाए जाएंगे। सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार मंत्री बनेंगे। एक एक करके जो नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। पूरी मंत्रियों की लिस्ट आज तक के पास है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं, अशोक सिंघल जुड़े हुए हैं और चित्रा, लिस्ट आ गई है आज तक के पास। शशि शेखर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्रा, लिस्ट पहले बताएं। बिल्कुल, देखिए हमारे पास पूरे 43 नामों की लिस्ट आ गई है। एक एक करके मैं सबसे पहला नाम जो लिस्ट में रखा गया है वो नारायण राणे का है। पहला नाम उनका है। दूसरा नाम सर्बानंद सोनोवाल का है। उसके बाद तीसरे नाम पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। अंजना यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चौथी जो लिस्ट हमें दी गई है क्रमबद्ध तरीके से अगर मैं पढ़ूं इसको, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री पशुपति कुमार पारस जो कि हम सब जानते हैं कि चिराग पासवान से अलग होकर के तरह से एलजेपी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। श्री किरण रिजिजू का इसमें नाम है। श्री राजकुमार सिंह का इसमें नाम है। श्री हरदीप सिंह पुरी का नाम है। श्री मनसुख मंडाविया, श्री भूपेंद्र यादव का नाम है। भूपेंद्र यादव जो कि राजस्थान से लगातार 2 बार से राज्यसभा के सांसद हैं और हाल ही में हम सब जानते हैं कि किस तरह से बिहार में विधानसभा की ज्यादा सीटों पर अगर बीजेपी ने जीत हासिल की तो भूपेंद्र यादव का उसमें बड़ा रोल रहा था। श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं जो कि गुजरात से हैं। ये बड़ा चेहरा और यकीनन इनके जरिए वहां की राजनीति को आगे और मजबूती से साधने की कोशिश बीजेपी की गुजरात के जरिए। जी किशन रेड्डी, इनका कद बढ़ाया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का इसमें नाम शामिल है। अनुराग सिंह ठाकुर का इसमें नाम शामिल है। वहां पे हिमाचल प्रदेश पर नजर है। श्री पंकज चौधरी का इसमें नाम शामिल है। देखिए पंकज चौधरी लगातार 6वीं बार जीत कर आ रहे हैं महाराजगंज से। यूपी बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, हालांकि कभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली नहीं, लेकिन महाराजगंज से इस बार उनके प्रतिनिधित्व को देखते हुए चूंकि 6 बार से वो लगातार जीत रहे थे, 1-2 बार ही उस सीट पर उनको हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए उत्तर प्रदेश से इस बड़े चेहरे को पंकज चौधरी के जरिए लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी। अनुप्रिया सिंह पटेल 4% जो कुर्मी वोटर हैं उनको साधने की कोशिश, लेकिन अनुप्रिया पटेल के जरिए वो 32% जो गैर यादव वोटर हैं उनको साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। अपना दल की नेता अनुप्रिया सिंह पटेल का नाम इसमें शामिल है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल हैं। श्री राजीव चंद्रशेखर हैं। सुश्री शोभना का नाम भी इसमें है। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का नाम है। श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश का नाम है। आपको बता दें कि ये गुजरात से आती हैं और यकीनन इनके ऊपर भी भरोसा जताया गया है। जिस तरह से 11 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है और इस वजह से दर्शना जरदोश का नाम इसमें शामिल किया गया है। मीनाक्षी लेखी, चूंकि डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हो चुका है, राजधानी दिल्ली से प्रतिनिधित्व के लिए 2 बार के सांसद मीनाक्षी लेखी को मौका दिया गया है। अनुपमा देवी का नाम इसमें शामिल है। ए नारायणसामी का नाम शामिल है। कौशल किशोर जो लगातार बीजेपी अपनी ही सरकार अन्नपूर्णा देवी जी बिल्कुल अन्नपूर्णा देवी है। ए नारायणसामी है। कौशल किशोर हैं। अजय भट्ट हैं। BL वर्मा है। अजय कुमार है और इसके अलावा
चौहान, देवांशु है और इस तरह से पूरी की पूरी लिस्ट जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो नाम मुझे नजर आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा वो 7 नाम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके जरिए 2022 की राजनीति को साधने की ये कोशिश की जा रही है। यहाँ पर यकीनन जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे आवाज जिनको इसमें प्रतिनिधित्व दी गई है, खासतौर से कौशल किशोर जो पूरे कोरोना काल में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, लेकिन उनके ऊपर भरोसा जताया गया है। पंकज चौधरी को लेकर आया गया है, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम नाम हैं जिनके जरिए यकीनन जो चुनावी राज्य है उसको जीतने की कवायद और कोशिश भी बीजेपी की नजर आ रही है। बिल्कुल, जल्दी से चलते हैं एक बार हिमांशु, अब सबकी नजर इस पर, मैं शशि जी के पास भी जाऊंगी, अशोक सिंघल आपके पास भी आऊंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय किसे मिलेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय, जितने नाम हम लोग देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार खत्म हुआ। शशि शेखर जी, आप भी लगता है लिस्ट ही देख रहे हैं, सबकी नजर अब मोबाइल पे है, लिस्ट आ गया है, सब लिस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय किसको मिलेगा? किसका नाम हो सकता है या फिर रीशफल हो सकता है पहले वालों से? हाँ, बोले हिमांशु। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है इन अंजना स्वास्थ्य मंत्रालय जो है पहले 12 नामों से मिलेगा, चाहे नारायण राणे हो या सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद, अश्विनी कुमार वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, ये 12 जो लोग हैं ये कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। इन 12 में से किसी को जरूर स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा इस पर मैं शशि जी का भी टेक लूंगी, लेकिन उससे पहले जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी ने बात की है, भानु प्रताप सिंह वर्मा जो कि बन रहे मंत्री, जल्दी से पहले प्ले आउट कीजिए, सुनाइए। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा को भी यहां पर मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात किया है, शाम को 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें इनको मंत्री बनाया जा रहा है। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी से जुड़े हुए मिठाई खिला रहे हैं बीएल वर्मा जी को। वर्मा जी, बड़ी खुशी की बात है, लोग लगातार उम्मीदें कर रहे थे कि प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात होगी, उसके बाद मंत्री बनाया जाएगा। देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, इसलिए जो दायित्व सौंपा जाता है उसे पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास करता हूं। और अब क्या आदेश पीएमओ का रहेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शपथ तो होने जा रही है, उसके बाद ही आपसे चर्चा करेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं, लेकिन 2022 के जो चुनाव है उत्तर प्रदेश के, उसके हिसाब से खास चेहरे ढूंढे जा रहे हैं, उनमें से एक आप। 2022 के चुनाव की मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो 2022 का चुनाव जिस तरह से 2017 में जीता था, मैं उस समय भी ब्रज क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्षता पार्टी का, और उसमें हमने 65 में से 57 सीटें जीती थी, तो इसलिए उस समय हमने कहा था कि कार्यकर्ताओं, हमने कहा था 265 प्लस, लेकिन हमारा नीचे बूथ का कार्यकर्ता कहता था 300 की बार 300 पार, और नीचे का बूथ का कार्यकर्ता 300 पार की बात कहता था, और निश्चित 300 पार करके दिखाया। और मैं कह सकता हूं, जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया है, जिस तरह से हमारी पार्टी ने काम किया है, संगठन नीचे तक खड़ा है, तो इसलिए विस्तार से बहुत बड़ा इसका कोई अंतर नहीं है। हम फिर से 300 पार करके सीटें और हम सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री से जब आपकी मुलाकात हुई, किस तरीके का संदेश उन्होंने दिया, कैसे काम करने का? माननीय प्रधानमंत्री जी सबको प्रेम से मिलते हैं और सबके साथ उनका जिस तरह से आशीर्वाद स्नेह रहता है, वैसा ही आज अपने वैसी औपचारिक बात की, अनौपचारिक बात की। और उत्तर प्रदेश के कितने चेहरे थे वहाँ पर? बताया जा रहा कि 7 सांसदों को मंत्री बनाया जा रहा है। ये मास्क सबके लगे हुए थे, इसलिए मैं नहीं कह सकता कौन कौन थे, लेकिन हाँ, आपने देखा था मैं निकला था, इसलिए मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, लेकिन कौन कौन थे ये आप लोग तलाश करिए। ठीक है, बिल्कुल। तो शाम को पूरी बातचीत आज तक के साथ विस्तृत बीएल वर्मा जी करेंगे, और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से इनको संदेश दिया है, वैसे ही मंत्रिमंडल में जाकर के काम करेंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह। भानु प्रताप सिंह वर्मा है, जलावन से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश का जो 7 मंत्रियों का कोटा हम आपको दिखा रहे हैं उसी में शामिल हैं। बड़ी चालाकी से उन्होंने कह दिया कि बाकियों ने मास्क पहन रखा था, इसलिए मैंने किसी को पहचाना नहीं है, आप लोग खोज कीजिए। बहरहाल सभी को एहसास है कि जब तक औपचारिक रूप से सब शपथ ग्रहण नहीं होता है, बहुत ज्यादा कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन भानु प्रताप सिंह वर्मा, आपने देखा उत्तर प्रदेश के एक और ऐसे सांसद, जलावन से सांसद हैं, वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री की इस बैठक में वो भी शामिल थे, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय पर बात हो रही थी। शशि शेखर जी, स्वास्थ्य मंत्रालय पहले से जो है उसी में रीशफल होगा या इनमें से कोई बनेगा?
मैं आज तक के तथ्य और कथ्य में विश्वास करता हूँ, इसलिए कोई कयास अब मैं कुछ देर नहीं लगाऊंगा। लेकिन दो बातें बहुत साफ है, जिसको भी स्वास्थ्य मंत्रालय मिलेगा उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और मोदी जी का कॉन्फिडेंस उसके ऊपर होगा, क्योंकि थर्ड वेव की जब आने की भविष्यवाणियां की जा रही हो तो स्वास्थ्य मंत्रालय का उसमें विशेष रोल होने जा रहा है। और ऐसे में जो भी उसका कार्यभार संभालेगा वो उनका भरोसेमंद हो सकता है। लेकिन लिस्ट ने मुझे कुछ चौंकने पर विवश किया, चौंकने पर भी और कुछ भरोसा करने पर भी। लिस्ट को अगर आप देखिए, हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि चुनावी लिस्ट होगी, 7 उत्तर प्रदेश से, 5 गुजरात से, जबकि क्या सहयोग है, गुजरात के प्रधानमंत्री, गुजरात के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़कर आते हैं, तो उत्तर प्रदेश के। तो उन्होंने इस तरह का एक समीकरण बैठाया कि हर क्षेत्र का और हर बिरादरी का उसमें एक तरीके से ठीक से प्रतिनिधित्व हो जाए। भूपेंद्र यादव को डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर देकर उन्होंने ये एक बार फिर से साबित किया कि जो काम करेगा उसके साथ सरकार संगठन दोनों बने रहेंगे। भूपेंद्र यादव वाकई डिजर्व करते थे, क्योंकि अगर आप उनसे बात कीजिए, वो एक पढ़े लिखे इंसान है, खेतों के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, पॉलिटी के बारे में उनकी जानकारी बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है उनको एक जरूर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और हरदीप पुरी के साथ भी मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारियों में कोई इजाफा होगा या बेटर मंत्रिमंडल मिल सकता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि उनका भी किरण रिजिजू का भी नाम है, और जितने नाम हम देख रहे हैं, जल्दी से अशोक आपके पास भी लिस्ट होगी, कौन कौन से ऐसे नाम है जो आपको नोटिसेबल लग रहे हैं? देखिए अंजना, सबसे पहले अश्विनी वैष्णव की अगर बात की जाए, अश्विनी वैष्णव को क्योंकि मैं बहुत साल से जानता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उनके पीएस हुआ करते थे, और इनकी खूबी ये है कि ये राजस्थान से भी आते हैं और गुजरात से भी इनका वास्ता रहा है, और राज्यसभा में आए नवीन पटनायक के बहुत क्लोज हैं, वहाँ भी उन्होंने काम किया हुआ है। जब राज्यसभा की सीट इनको मिली तो उनके नवीन पटनायक की कुछ सीटें जो विधायक थे उनके उससे मिलने से हुई थी इनकी, एब्सोल्यूट बीजेपी की वहाँ मेजोरिटी से ये जीत के नहीं आए थे। तो अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री के बहुत विश्वास पात्र हैं, नरेंद्र मोदी के, और इनको कोई ना कोई अहम पोर्टफोलियो दिया जाएगा। बहुत साइलेंटली काम करते हैं अंजना, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। और जब अटल बिहारी वाजपेयी का लास्ट डे चल रहे थे प्राइम मिनिस्टर काल के, 2003 में ये आए थे उस वक्त, मेरे को जहाँ तक याद है, और उसके बाद इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी, सिविल सर्वेंट IAS ऑफिसर थे, छोड़ करके इन्होंने गोवा में अपना काम भी शुरू किया था, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद ये राज्यसभा में आए। तो ये बहुत काबिल ऑफिसर माने जाते हैं और प्रधानमंत्री इनको बहुत विश्वास करते हैं। तो एक बड़ा चौंकाने वाला नाम अश्विनी वैष्णव का भी है, बहुत पहले से भी नाम चल रहा था, इनको एक अहम पोर्टफोलियो दिया जाएगा। तो हो सकता है इनको कोई अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाए, क्योंकि अगर अनुराग ठाकुर को प्रमोशन मिल रहा है, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई दूसरा पोर्टफोलियो दिया जाएगा तो MS फाइनेंस भी ये बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अंजना। और भूपेंद्र यादव बहुत बार से इनका नाम चल रहा था, 2014 में भी इनका नाम चला। अमित शाह के विश्वास पात्र रहे हैं भूपेंद्र यादव, बिहार के प्रभारी रहे हैं, और मेन बिहार के ही नहीं, मेन भूमिका में रहे हैं। इनको नड्डा जब पार्टी प्रेसिडेंट बनाए गए उससे पहले भूपेंद्र यादव का नाम भी चला था पार्टी प्रेसिडेंट के लिए, कुछ चर्चा चली थी कि भूपेंद्र यादव भी हो सकते हैं। उनकी भूमिका ऐसी रहती थी अशोक, जहां पर भी राज्यों में चुनाव है, ग्राउंड वर्क करने के लिए महीनों से पहले वहां पर वो बेस अपना बना लेते थे। लेकिन जो नाम एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल असम वाले, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का तोहफा, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपतिनाथ पारस LJP वाले, किरण रिजिजू, हालांकि पहले से वो हैं, लेकिन राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, इन सबका एलिवेशन हो सकता है, इनका कद बढ़ेगा, और MOS इंडिपेंडेंट चार्ज से लेकर कैबिनेट पद इन्हें मिल सकता है। तो नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल हम देख रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर का भी नाम है, दिलचस्प है वो, अगर हम देखें तो पॉलिटिकली एक पॉलिटिशियन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, उनको भी आज मंत्री के रूप में आज वो भी शपथ लेंगे, 19वें नंबर पर उनका भी नाम है। कई सारे ऐसे दिलचस्प नाम इस पूरी लिस्ट में जरूर आ रहे हैं, लेकिन किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, इससे ये साफ है कि इनका कद बढ़ेगा, जो अभी है मौजूदा स्थिति है उसमें। जल्दी से एक बार फिर से चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, कोई अपडेट है आपके पास? आप हाथ उठा रहे थे हिमांशु। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आप लास्ट नाम देखिए 42वां नाम एल मुरुगन का है। ये एल मुरुगन जो है तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के।
इससे पहले जो हैं वो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, तो उनको लाया गया। जो सोशल इंजीनियरिंग की बात हम कर रहे थे ना, जहाँ चुनाव हो गए हैं और वहाँ कुछ नहीं, सभी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आप देखिए केरल से पी मुरलीधरन है, वहाँ बीजेपी का बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी 4 सीटें जरूर जीती है, लेकिन एल मुरुगन को वहाँ से लाकर बीजेपी ने एक पूरे भारत का जो ये कह सकते हैं परिदृश्य इस कैबिनेट में देने की बात की है। और सबसे बड़ी बात है मनसुख मांडविया, उनको कैबिनेट बनाया जा रहा है। उनके पास शिपिंग मंत्रालय था और साथ ही साथ वो MOS थे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंदर। जी किशन रेड्डी को प्रमोट किया जा रहा है, वो MOS गृह राज्य मंत्री थे, उनको बढ़ाया जा रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला जो है कड़वा पटेल हैं, और गुजरात चुनाव से जोड़ के देखा जाए तो गलत नहीं होगा, और उनका भी प्रमोशन है। वो कृषि राज्य मंत्री थे। मैं भूपेंद्र यादव के बारे में हम सब जानते हैं कि वो किस तरीके से चुनावों में लगते थे। बंगाल से लेकर बिहार, गुजरात, यूपी, हर चुनाव में भूपेंद्र यादव की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वो सबसे वरिष्ठ महासचिव हैं इस वक्त बीजेपी में। और जहां भी लीगल एडवाइस की जरूरत होती है वहां पर भूपेंद्र यादव पार्टी की तरफ से नजर आते हैं। तो ये माना जा सकता है कि अब रविशंकर प्रसाद की जगह कानून मंत्रालय अगर भूपेंद्र यादव को दिया जाए तो किसी को अचंभा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अंजना, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अन्नपूर्णा देवी ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की, झारखंड से आती हैं, आरजेडी में थी, ठीक 19 के चुनाव से पहले बीजेपी में आती हैं, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इनको हरियाणा का इंचार्ज बनाया गया था, और अब जो है वो इनको यहाँ मंत्री बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि इनको इंडिपेंडेंट मंत्री बनाया चार्ज का मंत्री बनाया जाएगा या गृह राज्य मंत्री, लेकिन इतना जरूर है कि उनको भी मंत्री बनाया गया। और साथ में जो बंगाल की हम बात कर ही चुके हैं, हर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन, त्रिपुरा, मणिपुर, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, हरियाणा, ये सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन बताता है। हिमांशु 43 लेने थे तो सभी राज्य तो आएंगे कि हर स्टेट का 43 लेने थे, तो बिल्कुल 43 लेने थे तो सभी राज्य आएंगे ही, और इसी वजह से ये 43 में जो है लगभग 10 नाम जो है वो हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है। तो 33 नाम हैं इस सरकार के इस नए कैबिनेट विस्तार में। पुरुषोत्तम रूपाला, एक बार जरा हम लोग यूपी की काफी बात कर चुके हैं। अशोक जल्दी से, फिर मैं आपके पास भी शशि जी आ रही हूँ, छोटा छोटा कमेंट सबसे, फिर मैं चित्रा आपके पास भी आ रही हूँ। अब यूपी पर हमने काफी बात की। देखिए पुरुषोत्तम रूपाला एक इंपॉर्टेंट की मैन माने जाते हैं, जो कि करीबी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उनको भी अब गुजरात चुनाव पर भी नजर है, 5 मंत्री वहां से लिए जा रहे हैं। तो हम गुजरात पर जब नजर डालें तो मनसुख मंडाविया और इसी के साथ पुरुषोत्तम रूपाला, दर्शना जरदोश, आप इनको देखेंगे बहुत एक्टिव रहती हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, और इन्होंने भी अपने स्तर पर काफी काम किया था। महेंद्र मुंजपरा साहब, ये तमाम नाम जो हम गुजरात के दिखा रहे हैं आपको, देवू सिंह चौहान, इन सबको शामिल करके ये तमाम लोग बड़े एक्टिव थे पिछले चुनाव में, वहां पर जब हम लोग मौजूद थे। ऐसे लोगों को अच्छे वक्ता भी हैं देवू सिंह। इन सभी को गुजरात पर भी नजर है, यानी फोकस क्लियर है, एकदम साफ दिख रहा है। अशोक बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दुराई नहीं। मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला पाटीदार को नेतृत्व दिया गया है। मनसुख मांडविया लौवा पटेल कहे जाते हैं, जबकि रूपाला कड़वा पटेल हैं। तो पटेलों को साधने की कोशिश है। जो रक्षा राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं अंजना, उसमें दर्शना जरदोश, महेंद्र मुंजपरा, देवू सिंह चौहान, ये ओबीसी गुजरात के तीनों ओबीसी उससे आते हैं। अलग अलग ओबीसी समुदाय के ये तीनों राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओबीसी को भी साधने की कोशिश है और पटेलों को भी साधने की कोशिश है। गुजरात चुनाव सामने है, गुजरात चुनाव को देखते हुए ये पूरा जातीय समीकरण बनाया गया है पटेलों का, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे प्रतिनिधित्व रहता है। उसको देखते हुए इन दोनों को प्रमोट किया जा रहा है। तो अंजना और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से आते हैं, अमित शाह वहाँ से आते हैं, तो गुजरात को भी खास तवज्जो दी गई है। ये 2 लोग तो ऑलरेडी कैबिनेट में थे ही, लेकिन इनको प्रमोट किया जा रहा है। और 3 लोगों को उनको ओबीसी के अलग अलग उससे आते हैं। तो ये 5 लोग गुजरात से मंत्री होंगे मोदी सरकार में। तो कहीं ना कहीं चुनाव निशाना है, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है अंजना, उसको देखते हुए ये पूरा कैबिनेट एक्सपेंशन किया जा रहा है। दर्शना जरदोश जो है वो सूरत से सांसद हैं और वो महिला मोर्चा की वहां पर अध्यक्ष भी है। कुल मिलाकर जल्दी से आप गुजरात पर एक कमेंट आपका शशि जी, ब्रेक से पहले। देखिए गुजरात एक बहुत बड़ा चैलेंज है,
एक लंबे समय से 2 दशक से ज्यादा समय से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने भी लंबे समय तक वहां हुकूमत की, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से वहां पार्टी के अंदर बगावतें होती रही, कोविड का मैनेजमेंट को लेकर तमाम तरीके की बातें हुई, और ये जो एक विकास की धारा मोदी अपने पीछे छोड़ कर आए थे, उस पर भी सवालिया निशान लगने लगे कि वो सही दिशा में बढ़ाई नहीं जा रही है। तो ऐसे में ये और पिछले आप विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, हार्दिक पटेल ने किस तरीके से वहां पे तांडव मचा दिया था और कांग्रेस लगभग जीतते जीतते हार गई जी। तो ऐसे समय में यदि गुजरात आज नहीं जीतते हैं तो पूरे देश में मैसेज खराब जाएगा। तो पूरा का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश और गुजरात पर इसीलिए है। गुजरात का एक कारण है और उत्तर प्रदेश होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। तो आज उन्होंने गुजरात में भी सोशल इंजीनियरिंग का नमूना दिखाया है, उत्तर प्रदेश में भी दिखाया है। एक अच्छी बात यह है कि ये सारे लोग काबिल लोग हैं जो भी लिए। ठीक है, ठीक है। हालांकि जो नए हैं उन सबका तो इम्तिहान होना रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लगातार नॉन स्टॉप कवरेज, अब बहुत कम वक्त बचा है। 6 बजे राष्ट्रपति भवन में 43 नए मंत्री ये लेंगे शपथ। देखते रहिए आज तक।